हेलो दोस्त। हाँ, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें दोस्त, ताकि उनका भी अधिक से अधिक लाभ हो जाए। हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग शेयर करें। हाँ दोस्त, अधिक से अधिक बच्चे रहने पर हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है और अच्छी तरह से लाइव आने का मन करता है दोस्त। बच्चा न रहता है ना तो मन नहीं लगता है। हाँ दोस्त, तो आज प्रकाश के परावर्तन यानी कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं दोस्त। और जो भी व्यक्ति फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग अच्छी तरह से देख ले। हाँ, अच्छी तरह से आप लोग देख ले दोस्त, ताकि निम्न सीमा से उच्च सीमा तक जाते हैं। उच्च सीमा से निम्न सीमा जाना गलत बात होता है दोस्त। तो आज रेस्ट्रिक्ट सेट कह सकते हैं। और हाँ, आज तीसरा दिन क्लास ले रहे हैं आपके बीच में दोस्त। और फर्स्ट सेकंड नहीं देखे हैं तो आप लोग अच्छी तरह से इसी चैनल पर जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख ले, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और क्षमता यूनिवर्सिटी सोचने का है ना ये बढ़ता चला जाएगा। और जो होता है ना ये फिजिक्स माने समझना, भौतिकी जिसको बोलते हैं, अच्छी तरह से समझना। जो प्राकृतिक में घट रहा है घटना ना उसको अच्छी तरह से समझना। हाँ, डेली दोस्त 1 PM में हम लाइव आते हैं और अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई करें और बिहार टॉप करें दोस्त, ताकि माँ बाप का नाम रोशन हो जाए। ये देखो, मैंने सेकंड क्लास में आपतित किरण के बारे में बताया था। अब है परावर्तित किरण किसे कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? देखो दोस्त, ये परावर्तक सतह है। सतह परावर्तक सतह है दोस्त। अब देखो, यहाँ से प्रकाश गुजारा या परावर्तक सतह पर तो इसको आपतित किरण कहा गया। किरण, और जो यहाँ आपतन बिंदु पर टकराकर पुनः इन्हें भेकम मार दिया, यानी कि उसी माध्यम में भेकम मारा, उसको बोलेंगे परावर्तित किरण बोलते हैं। किरण। अब देखो दोस्त, ये आ रहा है तो आपतित, जा रहा हो तो परावर्तित किरण कहते हैं। आ रहा हो तो आपतित किरण और जा रहा हो तो परावर्तित किरण कहते हैं। तो अब देखो, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अच्छी तरह से डिफिनेशन समझना है दोस्त। परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। ये देखो, परावर्तक सतह है, ये जो है ना दोस्त परावर्तक सतह है। इस पे प्रकाश की किरण आपतित हुआ और यहाँ से भी भेकम मार लिया, यानी कि उसी माध्यम में चला गया, उससे ही क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहा जाएगा, कहते हैं। तो अच्छी तरह से डिफिनीशन को दे देना है। बताओ, परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ देखो, प्रकाश की किरण आया, यह परावर्तित हो गया, इसी को परावर्तित किरण कहते हैं। ये जो है ना परावर्तक सतह है दोस्त, ठीक है। अब देखो, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं।
ये देखो दोस्त, ये जो है ना, ये जो आपतित किरण है ये परावर्तक सतह पर जिस बिंदु पर मिला ना उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाएगा। इसको बोला जाएगा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहा जाएगा दोस्त। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, देखो परावर्तक सतह ये है दोस्त, जब प्रकाश की किरण आकर यहाँ टकराया, इस बिंदु पर टकराया, इसी को आपतन बिंदु कहा जाएगा। अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब, ये देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण पर डाला गया लंब को अभिलंब कहा जाएगा। डाला गया लंब को क्या कहेंगे दोस्त? अभिलंब कहेंगे, अभिलंब कहा जाएगा। अब देखो दोस्त, इसको हाँ आर से डिनोट करते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये क्षेत्र आपका कहलाएगा, ये कहलाएगा आपतन कोण कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। अब ये जो क्षेत्र है ना दोस्त, ये वाला परावर्तन कोण कहलाएगा। परावर्तन कोण कहलाएगा। अब समझने का प्रयास करें, अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये देखो, ये परावर्तक सतह है, आपतित किरण हुआ यानी कि प्रवेश किया परावर्तक सतह पर। अब देखो ये परावर्तित किरण यानी कि लौट गया, इस पे लंब डाला है दोस्त, तो ये लंब को क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। अच्छी तरह से आप लोग सही डायरेक्शन से समझ गए होंगे। अब देखो दोस्त, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण किसे कहते हैं? ये देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण कहते हैं। यहाँ देखो दोस्त, आपतन बिंदु, ये तो नहीं है, ये है आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण, ये देखो आपतित किरण यानी कि जा रहा है परावर्तक सतह पर। अब देखो दोस्त, अभिलंब के बीच देखो ये लंब है, अभिलंब है, अब उसके बीच में जो कोण बना ना थीटा 90 डिग्री को, उसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे दोस्त बताओ? आपतन कोण कहते हैं। अब समझो दोस्त, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? यहाँ से समझने का आप लोग प्रयास करें। हाँ, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? हाँ, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। अगर ना समझ में आए ना दोस्त तो कमेंट में बार बार डालें कि यहाँ नहीं समझ में आया सर, मैं खुद बताऊंगा, अच्छी तरह से तोड़ कर बताऊंगा, पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा दोस्त। ये देखो परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, अब देखो यहाँ से प्रकाश के किरण आपतित हुआ, यह आपतित किरण हो जाएगा, किरण। अब देखो यहाँ से प्रकाश चला गया, परावर्तित किरण, किरण। अब देखो दोस्त, इस पे क्या करेंगे? लंब डालेंगे, लंब को क्या कहेंगे? अभिलंब, अभिलंब कहेंगे। लंब को क्या कहेंगे दोस्त? अभिलंब कहेंगे। अब देखो दोस्त, यहाँ जो है ना आर से डिनोट करते हैं, आर से, यहाँ है ना आई से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बोलते हैं दोस्त।
अब समझो हमको यही पूछ रखा है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। अब देखो दोस्त, ये परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह है, इस पर लंब डाला गया है यानी कि अभिलंब डाला गया है और परावर्तित किरण है। ये जो किरण जा रहा है परावर्तक सतह से भेकम मारा है यानी कि रिटर्न मारा है, तो उस जो बना कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। यहाँ 90 डिग्री बनेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है दोस्त, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना। हाँ, लाइव चल रहा है तो आप लोग साइलेंट रहें, भून भान अधिक से अधिक मात्रा में ना करें, अच्छा रहेगा। भून भान कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा। बताओ, लाइव चल रहा है, अधिक से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप लोग साइलेंट रहो। हाँ, अब देखो दोस्त, यहाँ से समझने का प्रयास करें। ये परावर्तक सतह है। अब डिफिनीशन किस तरह से देना है, अगर मान लो दोस्त कि बिहार बोर्ड ने पूछ लिया कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, अगर इस फिगर के मुताबिक आपका याद है तो डिफिनीशन अधिक से अधिक मात्रा में दिया जा सकता है। अब बहुत अच्छी तरह से लिखा जा सकता है कॉपी पे। हाँ, तो देखो कैसे डिफिनीशन को देना है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये देखो अभिलंब है, ये परावर्तक सतह है, परावर्तित किरण है, इसको जो कोण बनेगा ना उसी कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ कि ना हुआ दोस्त, बताओ। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है ये बताओ दोस्त। हाँ, थोड़ा इसका डिफिनीशन बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें दोस्त। हाँ, ये परावर्तक सतह है। ये परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह है दोस्त। अब बताओ, यहाँ से प्रकाश प्रवाहित हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण कहा जाता है। ये देखो दोस्त, यहां से भेकम मारा यानी कि उसी माध्यम में चला गया। देखो ये ऐनक है दोस्त, ये ऐनक है, चेहरा देखने वाला समतल दर्पण है इसमें। अब देखो दोस्त, ये समतल दर्पण है और इन्हें क्या है, चांदी का लेप चढ़ाया हुआ है। जब यहाँ से प्रकाश गुजार रहे हैं ना इस पे, ये मानते हैं कि प्रकाश की किरणें, यहाँ जब प्रकाश की किरण प्रवाहित किए ना तो इसी माध्यम में भेकम मारा। बताओ, जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में भेकम मारा यानी कि चला गया, उसको परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। अब देखो दोस्त, आगे समझने का प्रयास करें। अब देखो इस पे लंब डाल दो, लंब डाल दिए और इसको क्या बोलेंगे, डाला गया लंब को अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब कहा जाता है। अब देखो ये R से सूचित किया जाता है और ये जो एंगल है ना आपको I से सूचित किया जाता है।
अब देखो यहाँ जो कोण बना ना दोस्त, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण बोलेंगे। अब देखो यहाँ जो कोण बना ना, इसको आपतन कोण बोलेंगे। आपतन कोण बोलेंगे दोस्त। अब बताओ क्या दिक्कत है? सारा डाटा समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, हमें कमेंट में बताओ। मैं सारा डाटा को मैंने लिख दिया। ये परावर्तक सतह है दोस्त। यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री का कोण बनेगा ना। अब देखो क्या पूछ रखा था, आ रहा है इसको बोलेंगे आपतित किरण, ये जा रहा है इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। अब देखो यहाँ से लेकर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम परावर्तन कोण बोलते हैं। अब देखो दोस्त, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण कहते हैं दोस्त। यहाँ जो देखो यहाँ आपतित किरण जिस बिंदु पर मिला ना, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु बोलेंगे। आपतन बिंदु बोलेंगे। अब देखो दोस्त, समझ में आया कि नया? मैंने बहुत बारीकी से समझा दिए दोस्त। अगर इतना पर से नहीं समझ में आया ना तो बहुत दिक्कत है। हाँ, अगर इतना समझाला के बावजूद आपको नहीं समझ में आया ना तो क्या करना है दोस्त बताओ? बाज़ार में जाना है और बेदाम लेना है। क्या? बेदाम। बड़ा बेदाम को लेना है, छोटा बेदाम नहीं लेना है। हाँ, महंगा है लेकिन बेदाम तो है ना, बेदाम है ना कहलाएगा। अब उसको क्या करना है दोस्त? आप लोग लेकर और सुबह में खाने का प्रयास करें। वहाँ से दिमाग होगा ना आपका तेज होते चला जाएगा। हाँ, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आने लगेगा। अब देखो दिक्कत कहाँ है, मैं सारा डाटा को लिख दिया हूँ। अब आगे समझने का प्रयास करें। ये देखो, इसका 2 नियम होता है दोस्त। इसका 2 नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है दोस्त। हाँ, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। देखो, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। अब देखो दोस्त, ये जो है ना परावर्तक सतह है। ये देखो परावर्तक सतह, सतह है। प्रकाश के किरण आ रहा है उसको बोलेंगे आपतित किरण बोलेंगे। आपतित किरण। जो जा रहा है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखो दोस्त, यहाँ जो लंब डलाएगा ना, लंब, इसको लंब जो डालेंगे ना इस पे, तो इसी को बोलेंगे अभिलंब। अभिलंब कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ही कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री के। इसको R से डिनोट करते हैं और इसको I से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब देखो, इसको आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण बोलेंगे, सॉरी, परावर्तक कोण बोलते हैं। और इसको आपतित किरण, इसको आपतित किरण है ना, तो इसको देखो यहाँ कोण जो बनेगा ना, आपतन कोण बोलेंगे। आपतन कोण बोलेंगे। अब देखो दोस्त, दोनों नियम का समझने का प्रयास करें। और ये जो है ना आपतन बिंदु बोलेंगे। हाँ, बिंदु। अब देखो क्या करते हैं। फर्स्ट नियम क्या कहता है ये समझो। पहले नियम के अनुसार क्या है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। पहले नियम समझो। पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, देखो ये आ रहा है, प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर क्या कर रहा है? जा रहा है। और परावर्तित किरण
आपतित किरण और परावर्तित किरण और डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि एक ही दिशा में होते हैं। देखो दोस्त, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया लंब या अभिलंब तीनों एक ही तल में है, यानी कि एक ही दिशा में है। इसी को क्या बोलेंगे? फर्स्ट नियम बोलेंगे, प्रकाश के परावर्तन के फर्स्ट नियम बोलेंगे। ठीक है दोस्त, और आगे समझिए दूसरा नियम समझो। दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण, देखो आपतन कोण ये जो है ना दोस्त, ये वाला, इसको आपतन कोण बोलेंगे। ठीक है, ये देखो आपतन कोण। और परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। देखो R से सूचित किए और I से सूचित किए, आपतन कोण को I से सूचित किए और परावर्तन कोण को R से सूचित किए। अब देखो दोस्त, इसको I से सूचित किए और इसको R से सूचित किया जाता है। अब दोनों क्या होता है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि दोनों बराबर होता है दोस्त सेकंड नियम में। तीसरा नियम में क्या होता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण और डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। अब दूसरा नियम में क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन में देखो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। सीधा सीधी ऐसी डिफिनेशन देना है, कुछ नहीं करते हैं दोस्त। एग्जाम में बहुत देखे हैं, बिहार बोर्ड में पूछते हुए ऐसा प्रश्न बहुत पूछा है दोस्त। तो आप लोग अच्छी तरह से डिफिनेशन देने का प्रयास करें और याद करने का प्रयास करें। जब याद रहेगा ना दोस्त, तो भुनभुना कर उसको लिख दिया जाएगा, अच्छी तरह से लिख दीजिएगा। जब यादें नहीं रहेगा तो बताओ एग्जाम में क्या लिखिएगा। तो समझने का प्रयास करें अच्छी तरह से। विचलन कोण किसे कहते हैं, हमसे ये पूछ रखा है। विचलन कोण भी बहुत पूछा है दोस्त, विचलन कोण किसे कहते हैं। अब देखो दोस्त, ये परावर्तक सतह है, हाँ ये जो है ना दोस्त परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह है। परावर्तक